जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान में। पिछले अध्याय में हमने सुना कि पुलस्त्य ऋषि ने भीष्म पितामह को भाद्रपद मास के व्रत, अनंत चतुर्दशी और अनेक चमत्कारी फल के बारे में विस्तार से बताया। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और नारद जी के बीच का अद्भुत संवाद, जिसमें प्रभु स्वयं इस मास के गुप्त और दुर्लभ रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। नारद मुनि का श्री कृष्ण को प्रश्न। एक दिन नारद मुनि वीणा बजाते बजाते द्वारका पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण को पीताम्बर धारण किए रत्नजटित सिंहासन पर विराजमान देखा। मुनि ने विनम्र भाव से पूछा, हे जगत पालक, मैंने अनेक व्रत और पर्वों के बारे में सुना, परंतु भाद्रपद मास के बारे में सुनने को मिला कि इसका पुण्य असंख्य है। कृपया मुझे इसका रहस्य बताइए ताकि मैं तीनों लोकों में इसका महत्व गा सकूं। श्री कृष्ण का नारद मुनि को उत्तर। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देव ऋषि, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो भक्त मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर मेरा स्मरण करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। इस मास में अनंत चतुर्दशी, हरतालिका तीज और श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे पर्व आते हैं। ये सभी मोक्ष के द्वार खोलने वाले हैं। एक पौराणिक प्रसंग श्री कृष्ण ने नारद जी को सुनाया। गजेंद्र मोक्ष की कथा। भगवान ने कहा, हे नारद, एक बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को एक गज हाथी गजेंद्र जल में स्नान कर रहा था। तभी एक मगर ने उसका पांव पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपने बल से कई वर्षों तक संघर्ष किया, पर अंत में उसने मुझे पुकारा, ओम नमो नारायणाय नमः। मैं तुरंत गरुड़ पर सवार होकर गया, अपने सुदर्शन चक्र से मगर का वध किया और गजेंद्र को मुक्त कर अपने धाम ले आया। भाद्रपद मास का यह व्रत ही उसका उद्धार करने का कारण बना। इस मास के विशेष नियम और अनुशासन है, जिसे हर भक्त को अवश्य करने चाहिए। श्री कृष्ण बोले नारद मुनि से, हे नारद, इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, तुलसी दल अर्पित करो, दिन भर हरि नाम का कीर्तन करो और सायकाल दीप दान अवश्य करो। जो ऐसा करता है वह जीवन के अंत में विष्णु धाम को जाता है और उसके साथ साथ उसकी 7 पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार होता है। अब हम इस व्रत की फलश्रुति का ज्ञान स्मरण करेंगे। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, भाद्र मास की कथा जो सुनता है या सुनाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। यह कथा गंगा स्नान, अश्वमेध यज्ञ और 1000 गोदान के बराबर पुण्य देती है। समापन। अगले अध्याय की थोड़ी सी झलकी हम आपको इसी अध्याय में दे देते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज आपने सुना भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि का संवाद और गजेंद्र मोक्ष का अद्भुत प्रसंग। पर हमारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अगले अध्याय में हम सुनेंगे पितृपक्ष और भाद्रपद मास के बीच का रहस्य, जहां पुलस्त्य ऋषि बताएंगे कि किस प्रकार पितरों की तृप्ति के लिए यह समय सर्वोत्तम है। तो जुड़े रहिए भक्ति ज्ञान के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें।